आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा अमित जोशी, फ्लाइंग ऑफिसर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, यह निश्चित तौर पर बेहद चिंता का विषय है। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कईयों की जिंदगी खराब हो चुकी है और कई युवा ऐसे भी हैं जिस उम्र में उन्हें अपनी करियर की चिंता होनी चाहिए, अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए, उस उम्र में वह नशा ऊपर से निकम्मेपन में इस कदर घिर गए हैं कि वह अपने घर वालों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। ऐसा एक मामला रामनगर में सामने आया है, जहां एक पिता और मां ने अपने नशेड़ी बेटे के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज किसी अंक में, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। नगर पिथौरागढ़ में उपनल कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हम लोगों की मांगें बहुत लंबे समय से हैं, अभी से नहीं है। हम लोग 2014 से ही अपनी मांगों के लेके लड़ते रहे हैं सरकार से। तो वर्तमान में हमारा ये है कि सरकार से जो सरकार द्वारा एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, हम लोग हाई कोर्ट से 2018 में जीत गए थे केस, तो हमारे पक्ष में फैसला हुआ था। तो सरकार उसके बाद एसएलपी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से वो एसएलपी को वापस लिया जाए और साथ ही हमारे जो हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ था कि समान कार्य समान वेतन देने के लिए, उसको लागू किया जाए। और वर्तमान समय में सरकार ना तो वो फैसला लागू कर रही है हमारे साथ और ना ही सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले रही है। और जहाँ तक हमारे वेतन में वृद्धि कभी बहुत लंबे टाइम से नहीं हुई है और साथ ही जो नियमित कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जा रहा है हर बार, 6 महीने में उनके पास डीए लगाया जा रहा है, हमारे उसमें वेतन में कुछ भी वृद्धि नहीं की जा रही है। तो इन चीज़ों मांगों को लेकर हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से धरने पे बैठे हुए हैं और ये हमारा निश्चितकालीन है अभी फिलहाल, जब तक सरकार हमारे पक्ष में कोई न्याय नहीं लेती है। और साथ ही ये है कि हमारे साथ विभागों में आए दिन अच्छा व्यवहार नहीं होता है कर्मचारियों के साथ, कि कच्चे कर्मचारी हैं करके एक सौतेला व्यवहार किया जाता है हमारे साथ। तो इन प्रमुख मांगों के लेकर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जनपद प्रशासन पिथौरागढ़ तथा एलिम्को कानपुर के सहयोग से 109 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिथौरागढ़ की धारचूला पुलिस ने एक नाबालिग की शादी रुकवाई है। पुलिस ने परिजनों से लिखित में बालिका के 18 साल से पहले शादी न करने का आश्वासन लिया है। उत्तराखंड में हर साल शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बार 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़ के चंद्रशेखर जोशी का भी नाम शामिल है। एसओजी कोतवाली अस्कोट पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ 35 वर्षीय मोहन सिंह कोरंगा पुत्र हयात सिंह निवासी बसंतकोट मुंशारी पिथौरागढ़ को जौलजबी पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़ में आज जनपद के स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों, महिला फेडरेशनों के बीच शक्ति वंदन योजना के तहत एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड बीड़ के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कनारी पांभे के छात्र लोकेश एरी का इंस्पायर अवार्ड के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ है, जिसके अंतर्गत लोकेश को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिस धनराशि से उसको दिए गए आइडिया पर मॉडल प्रस्तुत करना होगा। रामनगर में एक पिता ने अपने नशेड़ी पुत्र से परेशान होकर कोतवाली पहुंचकर उसे जेल भेजने की मांग की। पीड़ित पिता ने बताया कि उसका पुत्र कई प्रकार के नशे का आदी हो चुका है। उसने नशे के कारण घर का काफी सामान भी बेच डाला है। आए दिन नशे के लिए मां और पिता से पैसे की डिमांड करता है और पैसे न देने पर उनके साथ मारपीट करता है। कई बार मां बाप ने कर्ज लेकर भी उसे पैसे दिए। नशेड़ी बेटा आए दिन परिजनों के साथ मारपीट कर रहा है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित पिता और मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उनके नशेड़ी पुत्र को जेल नहीं भेजा गया तो वह परिवार में किसी की भी हत्या कर सकता है। नशेड़ी पुत्र के आतंक से पूरा परिवार डरा हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सुनिए पीड़ित पिता और मां को। यह है कि मैं अपने घर के अंदर अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के अंदर अगर मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ तो अपनी माँ को, बहन को, दोनों को मारता है। अब भी लड़की को मारा, माँ को मारा, मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मेरे खून निकला, कड़े मारे में। समझे, मैं बहुत परेशान हूँ इससे और इसे मैं अपने
घर से बेदखल करना चाहता हूँ, मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता हूँ। ये मारपीट यूँ करता है, या तो पैसे मांग के ला के दो, कहीं से लाओ पैसे, घर के अंदर हो या ना हो, कहीं से भीख मांगो, कुछ भी करो, उसे पैसे दो। अगर नशा करना उसे, अगर पैसे नहीं देंगे तो घर का सामान बेचता है। उनने घर का बहुत सामान बेच चुका है, जिसमें मेरे पंखे, कूलर की किटें सब बेच दी हैं। मेरे पर्सों में से पैसे निकाल के ले जाता है, चुपके से रातों को चोरी करता है। इसमें गांजा शराब सब पीता है वो। और ये कहता है कि पैसा लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मैं मोहल्ले में से मांग के मैंने बहुत पैसा दे दिया, लेकिन अब मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझसे पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। मैं किराए पे रहती हूँ। कृपया आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे लड़के को जेल में बंद कर दें और इसे बेदखल कर दें। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। अब AI 5G प्ले ग्रुप भी प्रारंभ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।